अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। और मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल और मेरा नाम है जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो प्ले करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल हिंदी में है। ये कल वाली वीडियो है मेजर साहब की, तो हमने इसका पार्ट 2 बनाना था, जैसा कि बोला था। पार्ट 2 बना दिया था, तो आज पार्ट 2 बनाएंगे। तो टाइटल हिंदी में है। तो चलो वीडियो शुरू करने से पहले आप सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। कि सारी इंडिया के साथ जंग सोशल मीडिया पे है, ग्राउंड पे कुछ नहीं है। इनकी सारी की सारी जंग पाकिस्तानियों की इंडिया के ट्विटर पे है, जमीन पे है ही नहीं। पर अब उन्होंने लगता है कि ट्विटर भी छोड़ दिया। उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि बात वही है, आपके पास पैसे नहीं हैं, कोई आपको पूछेगा नहीं। इमरान खान को कोई इनवाइट नहीं करता, कोई मुल्क ये नहीं कहता कि खान साहब आप आए हमारे पास विजिट करें, कोई नहीं। क्यों? उनको पता है आके मांगेगा, ये उनको पता है आके मांगेगा। और पिछला जो लिया है उसका हिसाब नहीं करेगा, ये सिर्फ मांगेगा। मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, पाकिस्तान ने बहुत पहले कश्मीर पर सरेंडर कर दिया था। ये सिर्फ अपने लोगों को झूठ बोलते हैं। इन्होंने बहुत पहले, पाकिस्तान ने क्या करा? क्या करा पाकिस्तान ने? जब 370-35 से हट गया, पाकिस्तान ने क्या करा? ट्वीट करा पाकिस्तान ने, हम एक न्यूक्लियर मुल्क हैं, हम बड़े जंगजू कौम हैं, हम गाजी हैं, हम मुजाहिद हैं, हम मिर्जा गालिब हैं, पता नहीं क्या क्या ड्रामा। इन्होंने कुछ नहीं करा, उस कश्मीर के पीछे कुछ नहीं करा जो इनकी शाहरग है, जो इनकी जगलर वेन है, जो मोहम्मद अली जिन्ना इनको कहा गया था कि बेटा तुम्हारी जगलर वेन है। उसने पता नहीं क्या इनको चूरन खिलाया, इन लोगों ने विश्वास कर लिया और बंगले करना शुरू कर दिया, हमारी जगलर वेन, हमारी जगलर वेन। अब बातें चल रही हैं वहां पे कि सियाचिन के बारे में हम ये नहीं करेंगे, सोल्टोरो रिज के बारे में। हमें क्या फर्क पड़ रहा है, तुम करो ना करो यार, सियाचिन तो हमारे कब्जे में है। सियाचिन इंडिया के कब्जे में है। इंडियन आर्मी ने 1984 में, 1984 में वहां पे तिरंगा लगा दिया और तब से आज तक सियाचिन हमारे कब्जे में। क्या कर लिया तुमने? और तुम कर क्या लोगे? बड़ी बड़ी हांकना, कागज में अंग्रेजी लिखना कि सियाचिन में सोल्टोरो रिज। लिख लो तुम्हें यार, जो नाम तमिलनाडु लिखना है, राजस्थान लिखना है, दिल्ली लिखना है, पंजाब लिखना है, उत्तराखंड लिखना है, जिसका नाम लिखना है लिख लो। इसमें बिहार और उड़ीसा भी शामिल कर लो, क्या फर्क पड़ता है? लिखने में तो कोई खर्चा नहीं है। अभी देखिए, हम इंडिया से 100 साल तक जंग नहीं करेंगे, अच्छी बात है। हम इंडिया से ताल्लुकात अच्छे चाहते हैं, इंक्लूडिंग ट्रेड, महशत, यानी कि इंडिया के साथ बिजनेस करना चाहते हैं। तुम्हारी मर्जी भाई, हमने तो कभी रोका नहीं था। तुम ही आए थे घोड़े पे सवार होके, गाजी और मुजाहिद बन के, कि काफिरों को मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। सारी की सारी हवा निकल गई इनकी। मैं बताता हूं दोस्तों, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को लीजिए, इसका प्रिंट आउट, इसको फाड़िए और डस्टबिन में डालिए। ये फालतू की पॉलिसी है और आज मैं आपको बता रहा हूं, आज मेरा प्रिडिक्शन है, ये फालतू की पॉलिसी, इसका कुछ नहीं होने वाला। ये पॉलिसी एक हारे हुए मुल्क की है जिसको यह पता लग गया है कि अब पैसे बाहर से नहीं आने वाले और लोगों ने बोल दिया कि भाई अगर नोट चाहिए तो तमीज से रहो। ये गाजी, मुजाहिद, जिहाद और ये सब ड्रामा, गजवा हिंद जो भी कहते हो, ये सब करोगे तो बेटा पैसे तो नहीं मिलेंगे। अब जब तक सऊदी पैसे दे रहा था, जब तक सऊदी पैसे दे रहा था तब तक बड़ी गर्मी थी। अमेरिका पैसे दे रहा था तब तक बड़ी गर्मी थी। चीन पैसे दे रहा था, बड़ी गर्मी थी। यूएई पैसे दे रहा था, बड़ी गर्मी थी। गर्मी 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 गर्मी। अब क्या हुआ? ये जो जियो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, ये सब क्यों बात कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं। क्योंकि एक जमाने में ट्रक और कंटेनर भर भर के डॉलर आते थे पाकिस्तान, वो बंद हो गया। इकोनॉमी इनकी 0/0 है, बनाते कुछ है नहीं है, एक्सपोर्ट कुछ करते नहीं है। पूरा मुल्क या तो कर्जों पे चल रहा है या ओवरसीज पाकिस्तानी किसी ने अपने चाचा, किसी ने अपने मामा के लिए $100 $500 भेज दिए, उस पर पूरा मुल्क चल रहा है, मैनेज कर रहे हैं समहाउ। और एक से एक बड़े डकैत बैठे हैं इनके पार्लियामेंट में, बड़े बड़े डकैत बैठे हैं इनके पार्लियामेंट में, नेशनल असेंबली जिसको ये कहते हैं।
तो भैया ये स्टोरी है पाकिस्तान के ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की, इसको ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आखिरी चीज, कुछ ऐसे भी हिंदुस्तानी कह रहे हैं चलो पाकिस्तान ने अमन की बात करी, ना ना भाई ना, कंफ्यूज मत होना कभी। पाकिस्तान ने कोई अमन वमन की बात नहीं करी। मेरी यूनिट है, मैं 17 कुमाऊं से मेरा ताल्लुक है, मेरी यूनिट के पहले सीओ, पहले कमान अधिकारी महोदय, द फर्स्ट कमांडिंग ऑफिसर, जो मतलब जब मैं कमीशन हुआ था मेरे लिए पहले थे, 1994 की बात कर रहा हूं, 94 में मैं कमीशन हुआ था सूरतगढ़ में। तब मुझे बात याद है कर्नल कौशलेंद्र पाठक की, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। कर्नल पाठक ने मुझसे बोला था कि बेटा कोई भी काम को अंजाम पे लाने के लिए या किसी भी काम को करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक नियत और एक काबिलियत। जब नियत और काबिलियत मिल जाते हैं ना तो काम हो जाता है। कर्नल पाठक इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी बात अभी तक मेरे कान में गूंजती है और मैं समझता हूं कि जो सीओ साहब ने बात करी थी वो जबरदस्त बात करी थी उन्होंने, और पाकिस्तान के साथ भी यही है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी झट से। दोस्तों, इंडिया क्या पाकिस्तान को बर्बाद कर सकता है? हां, काबिलियत है, नियत नहीं है। हम चाहते नहीं करना, कर सकते हैं। पाकिस्तान के साथ उल्टा है। क्या पाकिस्तान चाहता है इंडिया को बर्बाद करना? हां, लेकिन काबिलियत नहीं है। तो जो कह रहे हैं कि ये अमन के कबूतर उड़ा रहा है, सफेद सफेद कबूतर ना, डव्स ऑफ पीस जिसको कहा जाता है, ये अमन के कबूतर, कोई कबूतर वबूतर नहीं उड़ा रहा, इनके खुद तोते उड़ रखे हैं अभी पाकिस्तानियों के, इसलिए मीठी मीठी बातें कर रहे हैं कि 100 साल तक जंग नहीं होगी। ये सब जिस दिन इनके पास दोबारा बाहर से भीख आई, दोबारा पैसा आया, ये दोबारा करेंगे। दोस्तों, इंटेंट और कैपेबिलिटी, ये आप कभी मत भूलना, इंटेंट और कैपेबिलिटी। टुडे पाकिस्तान हैज अ हिडन इंटेंट, इट डज नॉट हैव कैपेबिलिटी। द डे इट हैज कैपेबिलिटी इट विल अगेन सेंड लश्कर एंड जैश। इट इज सेंडिंग इवन टुडे, ये और भेजेंगे। यही पाकिस्तान है जो कुछ महीने पहले, जो आज अमन के गाने गा रहा है ना, ये कि 100 साल तक जंग नहीं होगी, ये सब ड्रामा। यही पाकिस्तान है जिसकी एक स्पोक्स पर्सन ने अपने नेशनल टेलीविजन पे ये बोला था कि तालिबान हमारी मदद करेंगे कश्मीर फतेह करने के लिए। वो तो तालिबान ने इनको घास नहीं दी, निकाल दिया वहां से, और अब तालिबानी इनको ठोक रहे हैं। लेकिन ये विश्वास है पाकिस्तान का कि हमें कहीं से कुछ मिल जाए, हम कश्मीर में कुछ करते हैं, हमें यहां से पैसे मिल जाए। तो जब तक ये गरीब हैं, जब तक ये व्हीलचेयर में बैठे हुए हैं, तब तक ये सलाम कर रहे हैं। जिस दिन इनके पास थोड़ा सा पैसा आ गया, ये मुड़ के काटेंगे। ये जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है पाकिस्तान की, दिस इज एन अनमिटिगेटेड डिजास्टर, दिस इज अ कंप्लीट फ्रॉड। और इमरान खान अपनी चमड़ी बचा रहा है, क्योंकि उसके जो अब्बू जी हैं ना, मैं नहीं, जनरल बाजवा, जनरल बाजवा जो उसके अब्बू जी हैं, जनरल बाजवा ने आशीर्वाद का हाथ हटा लिया। और ये जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई है, इमरान खान की इतनी अकल नहीं है कि इतनी अंग्रेजी लिख दे, ये रावलपिंडी की लिखी गई है। और रावलपिंडी, देखिए साहब, पाकिस्तानी फौज का मकसद क्या है? पाकिस्तानी फौज का एक ही मकसद है, ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह। उसका मोटो है प्रॉपर, उसका मोटो है पाकिस्तानी फौज का, ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह। जिहाद किसके खिलाफ? चीन के खिलाफ या ईरान के खिलाफ या अफगानिस्तान के खिलाफ? नहीं, इंडिया के खिलाफ। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी फौज, उसके जनरल जो कितने 100 एकड़ों जमीन में रहते हैं, अरबपति की जिंदगी, करोड़पति भी नहीं दोस्तों, अरबपतियों की जिंदगी बसर करते हैं, फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई दुबई में है, कोई लंदन में है, कोई अपने सऊदी में है, और इनके और लेफ्टिनेंट जनरल्स दुनिया भर में फैले हुए हैं सब। मिलियंस अपॉन मिलियंस ऑफ डॉलर्स इनके बैंक अकाउंट में है। ये पैसा कहां से आएगा? अमन से पैसा नहीं आता, ये पैसा जंग से आता है, अपने कौम को लूट के आता है। और ये पैसा आता है जब आप दुनिया से ये बोलते हैं कि साहब देखो, हम कुछ अपने लिए नहीं करेंगे, अपने मुल्क के लिए नहीं करेंगे, लेकिन हमारे पास न्यूक्लियर वेपन हैं, हम तो डूबेंगे सनम, साथ में तुम्हें भी ले डूबेंगे।
ये पाकिस्तान ने हर वक्त कहा है, पर लेकिन इस बार दुनिया ने बोला है कि नहीं, तुम हमें लेकर नहीं डूबोगे, सिर्फ तुम ही डूबोगे और हम तुम्हें बचाएंगे भी नहीं इस बार। और मैं पाकिस्तानी भाइयों बहनों से एक बात पूछना चाहता हूं, ये न्यूक्लियर हथियार जो हैं आपके, इसने क्या कर लिया? फैटफ से बचा लिया आपको? आपके जो एटमी असासे हैं, एटमी मिसाइल्स हैं आपकी, बाबर, गौरी, गजनवी, हतफ, पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधे नाम इन्होंने 4-5 पाल रखे हैं, इसने क्या कर लिया? आपकी इकोनॉमी ठीक कर ली, इसकी वजह से आपको लोन मिल गया, इंडिया को बर्बाद कर दिया आपने, तालिबान पे फतेह पा ली, अफगानिस्तान को अपना 5वां सूबा बना लिया, अरबों डॉलर आपके मुल्क में आ गए। बनाओ और गौरी, गजनवी, बाबर, जितने भी शेर व शायरी करने वाले हैं, सबके नाम पे बनाओ मिसाइल, बनाते रहो। एंड में दोस्तों यही कहना चाहूंगा, अभी आगे चल के मीडिया में बड़ा डिस्कशन होगा, भारतीय मीडिया में और पाकिस्तानी मीडिया में, कि किस तरीके से हमारी नेशनल सिक्योरिटी का फोकस बदल गया है और किस तरीके से ये है और बड़ी मैच्योर पॉलिसी है। ये सब अंग्रेजी होगी, अभी देख लेना आप। मैं आज की तारीख में बता रहा हूं, अगले हफ्ते 10 दिन में अंग्रेजी होगी, धीरे धीरे, खासतौर से पाकिस्तानी मीडिया में, क्योंकि आपको जस्टिफाई भी करना है, मीडिया को जस्टिफाई करना है। भाई, उनके प्रधानमंत्री ने एक पॉलिसी निकाली है, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। इसका प्रिंट आउट लेके इसमें मुरमुरे बिकेंगे, मैं बता रहा हूं आपको। मुरमुरे, झालमुरी कहते हैं ना, जो कलकत्ता में बिकती है, इसमें झालमुरी बिकेगी, इसकी औकात है। आज की तारीख में पाकिस्तान इसलिए चुप बैठा है क्योंकि इंटेंट है लेकिन कैपेबिलिटी नहीं है। कैपेबिलिटी पैसे से आती है। जिस दिन पाकिस्तान के पास दोबारा बाहर से पैसा आया, जिस दिन भीख आई, जिस दिन ज़कात आया, फिर से लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन कश्मीर में एक्टिव होंगे, फिर से इंडिया में टेररिज्म होगी, फिर से 26/11 होगा, फिर से अक्षरधाम मंदिर पर अटैक करा जाएगा, फिर से पार्लियामेंट पर अटैक होगा, क्योंकि यह पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी है। जिहाद इज द स्टेटेड पॉलिसी ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। खुद नहीं लड़ते ये लोग, खुद लड़ने की औकात नहीं है पाकिस्तानी फौज की, लेकिन दूसरों को भेजते हैं। ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी टोटली एक्सपोज्ड है, बेकार की पॉलिसी है। और किसी भी भारतीय को, हमारी सरकार तो खैर बिल्कुल 100% कहने वाली बात ही नहीं है, लेकिन आप लोग भी जो मेरे हिंदुस्तानी दोस्त सुन रहे हैं, इसके झांसे में मत आना। ये बहुत कुछ अभी सुनाने वाले हैं अगले हफ्ते 10 दिन में। ये बेचेंगे आपको कि हम तो अमन चाहते हैं, ट्रेड चाहते हैं, ये चाहते हैं, फलाना चाहते हैं। ट्रेड है क्या इनके पास करने के लिए? इनको कुछ नहीं चाहिए, सस्ते टमाटर चाहिए। इनकी वही सोच है, इनको सस्ते टमाटर चाहिए कोरमा में डालने के लिए। दैट्स इट। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मैं जल्दी मिलूंगा एक और वीडियो के साथ। जय हिंद। जाने से पहले मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट, तो गए जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग थी। ऐसी है, पॉइंट थे, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट थे। काफ़ी पॉइंट उन्होंने हाईलाइट किए हैं, लेकिन कुछ ओवर एक्टिंग भी की है, मुझे तो लगता है। नहीं, ओवर एक्टिंग इस तरह की है ना, कि जिस तरह वो कह रहे हैं कि ये देखो, ये वो मज़ैलों के नाम बता रहे हैं, ठीक है। नहीं, वो दरअसल बुखला गए हैं मेजर साहब। असल में ना भाई, मसला पता क्या है, मैं बताता हूँ, पहले मेरी बात सुने। दफाई निज़ाम हम हर वक्त उसके बारे में बात करते हैं कि ये हर मुल्क के लिए ये होता है, ज़रूरी होता है, ये नहीं कि नहीं होता। आप लोग भी कर रहे हैं, इसमें नहीं, इसमें कोई शक है? कोई शक नहीं है। आप लोग भी हर तरह से जो है ना वो एक्टिव हो रहे हैं, अपने जो है ना हथियार बना रहे हैं या जो भी है, ठीक है। इसी तरह पाकिस्तान भी बना रहा है, ठीक है। जिस तरह ये कह रहे हैं ना कि फ़ायदा कोई नहीं है, भाई फ़ायदा है तो आप भी बना रहे हैं ना, फ़ायदा है तो हम भी बना रहे हैं। ये बात, बाकी बात असल में ना, वो बाकी उनकी बातें ठीक भी हैं कि हमारी जेब गर्म नहीं है, ठीक है। हमारे पास कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है, इसमें कोई राय नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि हम हर तरह से जो है ना वो पीछे हैं, ठीक है। हर मामलात में हम पीछे हैं। जिधर भी कोई भी टॉपिक, कोई भी आप अदारा, कोई भी किसी किस्म की भी चीज़ उठा के देख लें, हम इंडिया के मुकाबले में नहीं हैं। ऐसे ही है ना, किसी तरीके से भी देख लें, आप सेहत पे बात कर लें, आप तलीम पे बात कर लें, ठीक है, आप टेक्नोलॉजी पे बात कर लें, आप किसी तरीके से भी बात कर लें, हम इंडिया का मुकाबला इस वक्त नहीं कर सकते। वो तेज़ी से बढ़ती हुई मुआशरत है। लेकिन बात यह है कि
जो होता है ना अपने आप को बचाना या दफाई सिस्टम जो है ना, वो तो हर मुल्क का है, ठीक है। उसके ऊपर किसी किस्म का कोई जोक्स वगैरह नहीं होने देंगे। नहीं, पहली तो बात मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि बार बार जो ट्वीट का मतलब मेंशन कर रहे हैं ना, ट्वीट का मतलब कि ये ट्वीट पर जंग करते हैं, क्योंकि मेजर साहब ने एक पोस्ट की थी, वहाँ पर जो मेजर साहब की हुई है ना, इसी वजह से वो बुखला गए और बार बार ट्वीट को बीच में लेकर आते हैं कि ट्वीट ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, ट्वीट पर जंग करते हैं। तो आप किधर जंग करते हैं, ट्वीट से आप बुखला गए हैं। तो बात रही भाई इमरान खान की, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि उसको इंग्लिश नहीं आती, आपको आती है। मतलब कि ऐसे ओवर एक ना मतलब कि या उनके दिमाग में घोसा भरेंगे इंडिया के अवाम में कि हम आपको घोसा भरेंगे, आप बस ये चूरन आपने चखना और इसी बात में आपने खुश होकर सो जाना है, ऐसे ही है ना। कैसी बात कर देते हो। मैंने नहीं कहा भाई, मेरी जो बात सुने। ओलंपिक जो चाइना में हो, चाइना ने इनवाइट किया है इमरान खान को 3 दिन के टूर पर जाना है, दौरे पर आप बोल रहे हैं, तो भाई आपको इसकी जलन तो हो रही है। वो तो हम हर वीडियो में देखते हैं, मैं भी सारा दिन इंडिया न्यूज़ ही देखता रहता हूँ। जैसे आपकी इंडिया न्यूज़ गलत इन्फॉर्मेशन देती है, जैसे वो फसाद फैला रही है, प्रोपोगंडा कर रही है। जो आज मैं पढ़ रहा था न्यूज़ इनकी, तो वो दी प्रिंट, वो इनकी वेबसाइट है, वो भाई उसने बोला हुआ था कि हमारा जो राइफल है ना, राइफल त्यारा हमने जो फ्रांस से लिया है, इसका भाई कोई टक्कर ही नहीं है। कोई इसको जो पाकिस्तान J10C ले रहा है ना चाइना से, वो इनके मुकाबले में क्या करेगा। पहले जो उसका मतलब कि इंजन था वो उन्होंने नहीं, इसमें तो कोई रशिया का शक था। नहीं है। नहीं भाई, शक है इसमें, मैं आपको रियलिटी उसका तो बताता वाकई हूँ तोड़ नहीं है। भाई। आप आप चाइना मेरी से ले रहे हैं तो मेरी वो तो बात चाइना- सुने, ये तो चाइना से ले रहे हैं, ये भी मैं बोलने लगा था। चलो ये बोल भाई, चाइना को दरमियान में लाया, चाइना की चीजों पे ना आप भाई इतना मेरी भरोसा आप बात सुने ना, दी प्रिंट इनकी वेबसाइट ने वो अखबार वो मतलब के न्यूज़ छापी हुई थी। आपने गूगल पर जाना है, दी मिलिट्री शो इंटरनेशनल न्यूज़ है, ना पाकिस्तान की है ना इंडिया की है। उसमें उसने J10C के बारे में सब जानकारी बोली हुई है। आपकी मीडिया नहीं, हमारी भी नहीं, ना हमारी वेबसाइट है, दी मिलिट्री शो। अभी गूगल पर जाकर देखे और फिर उन्होंने इसकी J10 की जो सिस्टम दिया हुआ है ना, सब उन्होंने लिखा हुआ है नीचे, तब आकर जाकर आप पढ़ें और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो चीज़ क्या है। पता है उन्होंने J10 किस लिए उन्होंने ये न्यूज़ दी नहीं, है। वो इस उसने चीज का उन्होंने तोड़ है। आपके कहने का मतलब है कि वो राफेल मतलब का- के वो बड़े बड़े त्यारों को तोड़ मतलब दे सकता है। अमेरिका का उसमें उन्होंने जिक्र मेंशन किया है। आप अभी आप पढ़ लें, उनकी तो बातें छोड़े, पता है वो तो बात पढ़ेंगे क्या- नहीं, पता ही बात लेकिन क्या है। आप जरूर पढ़ लेना। ठीक है, हम उसका लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, ठीक है लिंक ना। दे देंगे, मजीद ऐसी कोई वो बात जाकर उनको ना वो तलाश करनी पड़े। ठीक है, वो उन्होंने जिक्र किया है कि वो कोई और कंट्री बनाती है तो तब चाइना पर उनको नहीं ट्रस्ट। ये है कि हाँ, अब ये है कि चाइना हम को- चाइना से लेते हैं ना, फिर नहीं। उन्होंने बोला है कि कोई रशिया बना ले, यहाँ के दूसरे जो इसराइल जो बड़े मतलब की कंट्री हैं वो बनाए तो फिर ठीक है। अगर चाइना का और उसका भाई आप मुकाबला कंपैरिजन करते हैं तो ज़ीरो है, मैं तो ये समझता हूँ। ठीक है, और रही बात ट्वीट की, जो आप बार बार बोल रहे थे कि वो जो उनकी मीडिया वो फेक न्यूज़ फैला रही है। ठीक है ना, मीडिया फेक न्यूज़ नहीं फैला रही, जो आप आपको इस देखते हैं ना पर- न्यूज़ इस वो पर फेक है। आपको एक भाई न्यूज़ दी है, आपको एक मेंशन भी किया है, वो वो आपको मेंशन किया, वो मैं वो मान आपको रहा हूँ। सब दिखाऊंगा, मतलब कि ऐसे बात नहीं कर रहा, आपको दिखाऊंगा, वो भी देख सकते हैं। ऐसे आपको बोल रहा हूँ कि दी प्रिंट उनकी न्यूज़ है, वो इनके दिमाग में कैसे घुसा भर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है ये ना? गलत बात है जो आप समझ हाँ, रहे हैं। ये गलत बात है, ये आप गलत बात कह सकते हैं कि जो चाइना है वो इतना पावर में आ रहा है, वो आप बोल रहे हैं कि चाइना से आपने जो चीज़ लिया वो तो है नहीं। ऐसे ही ना वो ऊपर आ रहा है, ऐसे ही ना इंडिया उनको अपना बाप मान रहा है। और भाई कुछ बाप उन लोगों कोई में नहीं, है तो बाप है ना। कोई नहीं चाइना का, चाइना इनका। ठीक है ना, उल्टा ये उनके हैं, ये बोला करो। ठीक है ना, हर अच्छा। जगह वो मुंह के बल खा रहे हैं। ये जो आप लफ्ज यूज करते हैं ना बाप का, ये मैं आपको बताता हूँ, ये उनका बन रहा है और बन के रहेगा। ठीक है अच्छा, ना, वो ये तो- ऐसे में वो जब तो आप हम जल्दी हर में रोज देखते हैं रोज कि देखते हैं तो गलवान आपके वैली में- असल में ना आपको देखो, इधर उधर की बात बैंक जाकर गलवान वैली पे आप तो खत्म उधर कर ही खत्म होती है। नहीं, असल में अच्छा, जिस तरह- मेजर की बात पर आ जाते हैं, स्याह चीन वाली बात पर। तो आपने तो तिरंगा लहराया हुआ है, लेकिन जो हमने लहराया वो आपको नजर नहीं आता कि आपकी उधर जाकर आंखें जवाब दे जाती है कि हमारा तिरंगा नहीं दिख रहा आपको। सियाचिन वाली मेरी बात सुनो। अच्छा। सियाचिन की जो स्टोरी है ना 1984 की, उस वक्त पता है क्या हुआ था। ठीक है, वहां एक दूसरे पर अफवाह चढ़ रही थी
वहाँ ऐसा हुआ जो पाकिस्तानी फौज है आगे आगे बढ़ रही थी और अच्छा। उधर से जो खुफिया जो है प्राइवेसी रखते हैं ना जब ऑपरेशन करते हैं तो उधर से इंडिया ने प्रवास जब आया। ऑपरेशन करना था, ठीक है, बात सुनी करो, किसका? हर चीज को मजाक अच्छा में नहीं अच्छा लेते। अच्छा, किसका ठीक है ऑपरेशन ना, करना था? उन्होंने ऑपरेशन इसी चीज का करना था, इस पे ही करना था कि उन्होंने इनसे वापस लेना था। अच्छा, ठीक ले है, लिया फिर? 1984 में क्या हुआ कि इन मुस्लिम है जो पाकिस्तानी है, सॉरी मुस्लिम खैर नहीं, जो पाकिस्तानी अफवाज है इनके पास वो सूट थे जो पहनकर बर्फ में जाते हैं, ठीक है ना, उससे कुछ नहीं होता, और जो इंडिया वाले हैं उनके पास नहीं थे। इन्होंने मंगवाने थे, उन्होंने ऑर्डर किया था इंडिया वालों ने, लेकिन वो लेट था, लेकिन ये इधर से इनकी चढ़ाई हो रही थी तो वो इंडिया वाले जो हैं, ठीक है ना, उनको ये पता चल रहा था कि हमने इस पर चढ़ाई करनी है। फिर उन्होंने पर? बिना किसी टेंशन के, सियाचिन की मैं बात कर रहा हूँ, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी चीज के उन्होंने वहां पर आए, उन पर कोई सुन नहीं, इनसे उन्होंने वापस लिया और तब ये की ये बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे ही ऐसे ही है, ठीक है ना, ये बात है। और उन्होंने चढ़ाई की थी और इस वक्त वो चोटी पर हैं, ठीक है, जो पहाड़ की चोटी होती है। अच्छा। इधर चाइना है, इधर ही पाकिस्तान है, दोनों साइड से उनके पास वो ऊपर का जो मेन एरिया ना वो उनके पास है। अच्छा। ये चीज है, इस पर थोड़ा फोकस करो कि उन्होंने ये चीज ली थी। और जब इनके आप इधर मतलब उधर, के- मेरी बात सुनो, आप इधर उधर की साइड ना ली करो। अगर आप समझते हैं कि चाइना ये कर रहा है, चाइना उस वहां पर के, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, हमने चाइना का सहारा लेना है, हमने या क्या हमको रोटी शाम को देने आता है चाइना। आप भाई कौन सी मेरी बात कर आप देते तो हो आप यार? तो बहुत ही जज्बाती हो गए। जज्बाती नहीं, जो मेजर- रियलिटी है, रियलिटी है। जज्बाती होना भी पड़ता है। मेरी असल में बात सुने आप। तो आप भाई हर की चीज भी को- बात सुन ले, सियाचिन लोग- इनके पास नहीं है आधा। यार आधे की बात छोड़ो, मतलब उनकी कि भी बात जो सुन लो। ऊपर पहाड़ की चोटी पर वो बैठे हुए हैं, तो ये भी पहाड़ की चोटी पर ही बैठे हुए हैं, ये कहाँ पर बैठे हुए भाई हैं? वहां का एरिया देखो जो अच्छा, पहाड़ असल में है। ना मैं बताता हूँ, जिस एरिए पे कोशिश की गई थी ना लेने की, वो इनको नहीं मिला पाकिस्तान को, इस पे आया। ठीक वो है ना? तो भी बढ़ रहे थे ना आस्ता बाहर रहते आस्ता, तो फिर ऐसा नहीं। बड़े तो नहीं है ना मेरे भाई। और मतलब वहां कि की एक आप बात बाकी मैं चीज और की बताता अच्छा हूँ। अच्छा, एक मिनट पहले भाई की बात नहीं, सुनेंगे आप फिर मैं। सुनाएं। चाइनीज जो है ना, चाइनीज के बारे में मशहूर है, वो अपना नुकसान कभी भी नहीं करते, वो हमेशा अपना फायदा ही देखते हैं। ठीक है, जो भी आप हर बात पे चाइना को लेके आते हैं, चाइना सबसे पहले अपना फायदा देखता है। J10 जो भी आप कह रहे हैं ना कि ये दे रहा है, तो उसमें उसका अपना ही फायदा है, आपका कोई फायदा नहीं। बिल्कुल ऐसे। ठीक और है ना? जो और इसके सियाचिन की बदले जो, में वो पता नहीं क्या चीजें ले रहा है, जिसका आपको शायद अभी यहाँ पर बैठे नॉलेज भी नहीं होगा। ठीक है ना, ये इंटरनल मामलात होते हैं। बिल्कुल ठीक है? ऐसे। और जो सियाचिन की, भाई अगर इंडियन फौज की बात की जाए वहां की, वो एक खुफिया ऑपरेशन था और इनको कुछ भी नहीं पता था, ठीक है, इनको पता कैसे चला था मैं ये आपको बताता हूँ। अच्छा। ठीक है, वहां की जो आर्मी आ रही थी, वहां के कुछ नौजवान अफवाज के वो कुछ घायल हो गए थे और उनको वो बोलते थे, जो फौजी थे साथ उनके, उन्होंने बोला था कि ये वापस जाएंगे, ठीक है ना, फिर हम आगे जाएंगे, इनको यहाँ पर छोड़ना बहुत खतरनाक है, मतलब कि वो अपने साथियों को नहीं छोड़ना चाहते थे। और तब उन्होंने पीछे से हेल्प मंगवाई, हेलीकॉप्टर मंगवाया। जब हेलीकॉप्टर वहां आए तो तब इनको पता चला था कि जो इंडियन फौज है वो हम पर चढ़ रही है, हमने आगे बढ़ना है, ठीक है ना, तब उन्होंने ये भाई कब्जा मेरी लिया था। बात सुने आप, तो मतलब कि पीछे, बहुत ही पीछे निकल गए। आप जो सियाचिन पर सूरत हाल है ना, उस पर वो बात कर ले, लेटेस्ट पर आप तो पूरी मतलब कि पिछली उनकी हिस्ट्री मतलब फोड़ रहे हैं। उस हिस्ट्री पे हिस्ट्री ही को बात ना चलती है। फोड़े, हिस्ट्री पर नहीं चलती। इलाका इनके पास भी है, उनके पास भी है, ये अपनी हिफाजत कर रहे हैं। मतलब आप ये नहीं बोलते कि जो उनके पास इलाका है वो तो उधर तो बहुत डेवलपमेंट पर हो रही है, ये बस बाढ़ियां ना, पहाड़ों तो पर डेवलपमेंट डेवलपमेंट नहीं होती, पहाड़ों पहाड़ों पर यही कौन सी यही होती बात है? कर रहा हूँ। आप तो वो बात नहीं है ना, बीच में वो काट रहे हैं कि पहाड़ों पर डेवलपमेंट नहीं होती, उनके पास 20 है, इनके पास 20 है। हाँ, इन्होंने चाइना को आधा हिस्सा दे दिया था कि इनके साथ आप खुद ही निपटे, क्योंकि ये इतनी हिम्मत नहीं कि हमसे ये लड़ सकें। तो ये बात हुई थी। आप ये ना बोले कि मैं बीच बीच में चाइना को लेकर आता हूँ। भाई चाइना ही इनको मार रहा है, इधर तो ये कोशिश करते हैं और नाकाम हो जाते हैं। आपके पास एक बड़ी मिसाल अभिनंदन है, आप बोलते हैं कि आप करें जंग, हम तो बोलते नहीं अभिनंदन को है, ले तो आओ। आप भी करें ना जंग। अभिनंदन आप को में ले अगर आओ। हिम्मत है तो एक ठीक है। लाइन क्रॉस कर देखें, और हम जो करेंगे ना वो रियलिटी आपको दिखाकर सरप्राइज देंगे। ये नहीं करेंगे कि कोई ऐसे बेचारे को पकड़ कर बोल दिया कि ये पाकिस्तान का फौजी है और ये लो हैप्पी न्यू ईयर का तोहफा पाकिस्तान का आर्मी का हमने एक मार दिया, और इसकी ये आवाम खुश हो जाएगी इस बात पर।
कोई ऐसे नहीं, ही है ये ना। बिल्कुल बस नहीं, साथ ऐसी हवा बातें की नहीं जो होती। बातें होती है ना वो छोड़ते रहते हैं। जो आपको इधर उधर से खुफिया एजेंसियां ना, आपके खुफिया ताल्लुकात हैं, वो आपको एजेंसियां वो सारी तो रिपोर्ट आपको देनी होती है। ओ तो भाई, फिर आपने वो ये डिस्कस करनी होती है। आप ही बंदे मार कर बोलते हैं कि ये पाकिस्तान की आईएस ने किया था और लो, किसी ने नहीं किया था। आपका उधर जो भी होता है ना, सबसे पहले आईएस का नाम होता है। अगर मोदी की गाड़ी रुक जाती है तो भाई इनकी मीडिया कैसे न्यूज़ देगी कि भाई खतरनाक इलाका था। हाँ। पाकिस्तान कुछ ही दूरी पर था, आईएस को देखा भी गया था और मोदी साहब घबराहट से पीछे हट गए। ये नहीं पता चला कि जहां पर जाना था वहां पर तो लोग ही नहीं थे, उनकी मेरे इज्जत नहीं, कहाँ वहाँ पे पर तो गई? इस तरह की ये बात मीडिया नहीं भला है। कौन सी बैठी होती अच्छा, यहाँ के ये एंकर मीडिया लैलो की- पंजू देखते हो ना। अच्छा, वो जी ये हो गया, अच्छा, अफगान तालिबान ने इतने मार दिए। मेरी आप बात सुनो। यही बोल रहे हैं कि वो लल्लू पंजू मीडिया है उनकी। हकीकत की भी ये उनकी मीडिया की बात कर रहा हूँ, मेरे- ये पाकिस्तान मीडिया की बात नहीं भाई, मेरी मेरे कोई कर रहा। बात मेरी ये तो आप सुनो यही ना। बोलना चाहते हैं मेरी कि वो तो बात लल्लू सुनो, पंजू मेरी मीडिया। तो बात सुनो। नहीं, आप थोड़ा बात सुनने ही साई नहीं चाहते। थोड़ा सा सब्र ओ भाई, करो। सबर इसमें क्या करने वाली सबर बात? थोड़ा करो। आप ये ऐसा ऐसे सुनो, एक आप- मिनट इसकी एक भी सुनो। एक अच्छा, दूसरे अच्छा, की सुनो, बात सुनो, सुनी करो। सुनो, तुम्हारी सुनो, नहीं सुनो, बात सुनने सुनो, यहाँ सुनो, बैठे हुए सुनो। दूसरों की भी सुननी होती है। सुनो, सुनो। ठीक है ना। तो यहाँ जो लोकल बैठे होते हैं ना जी, ये हो गया अफगानिस्तान बॉर्डर पर आए, उन्होंने इतनी फौजें मार दी पाकिस्तान की, ये तो यहाँ के बैठे हुए ऐसे बोल रहे होते हैं। तो हर एक कंट्री में ऐसे होते हैं कि जिन्होंने ऐसे करना होता है। ठीक है ना। कोई इंडिया की इंटरनेशनल मीडिया उसकी बात सुनो तब मैं मानूं। तो ये बात ऐसे, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ऑफिशियल जब वेबसाइट पे एक चीज़ आती है ना कि यहाँ पर अगर इंडिया जो मीडिया है वो भी ऑफिशियल वेबसाइट पे बोलता है कि आईएसआई का हाथ था या उन्होंने भाई ये रोका है, तो ये ऐसे कि ये जो तालिबान का भाई बीच आप में लेकर आ इंटरनेशनल जाए। न्यूज क्या के वो बोले आईएस है भाई, सारा दिन उनको यही काम होता है आईएस वालों का। आप इस पर क्या बात कर रहे हैं? आप हिंदुस्तान स्पेशल की वीडियो देखते हैं, उसने कितना प्रोपोगंडा फैलाया। आप बोलते हैं कि हकीकत टीवी वाला प्रोपोगंडा फैलाता है। हिंदुस्तान वाले ने कितना प्रोपोगंडा फैलाया कि अफगानिस्तान के जो तालिबान है वो इनको बाढ़ नहीं लगाने देंगे, वो ऐसा कर ये देगा। तो बात ठीक है, बिल्कुल तो ये भाई राइट है। उन्होंने ऑफिशियली ऐलान किया कि बाढ़ मुकम्मल होगी, इसका भी आपको प्रूफ चाहिए, वो भी आप देख ले। प्रूफ के भाई बगैर तो वो नहीं होगी भाई कंप्लीट। उन ये लोगों आपकी खुश उसने- फहमी है, हाँ, भाई, उन्होंने ही उखाड़ उन- कर पीछे उन- फेंके उन थे। लोगों ने ऑफिशियल ऐलान किया कि ये बाढ़ मुकम्मल होगी, ये हर मुल्क का हक है। जब उनको पता चला कि आईएस की पावर क्या होती है, जो आप इसका प्रूफ है आपके पास? हाँ, चलो देखना है। आपने भाई इसने प्रूफ देना है ये भाई, बात ये देखनी है। इसका भाई प्रूफ अब देखना ही देखना है हमने। ठीक है ना। तो अब आपको इसका ये जो दिखाऊंगा प्रूफ है ना, आपको। ये जो बोल रहा है, ये इसका इससे प्रूफ लेकर मैं जरूर जो कमेंट सेक्शन है ना वहां पर पिन कर दूंगा। आप बस भाइयों ने भी नदीम अंजम ने यही बोला बस था कि ये आप किसी में सुनो। हिम्मत है तो रोके। बस। एक उसके बयान से ये इनको इतनी घबराहट हो गई और उन लोगों बस। ने उसी टाइम ही जवाब दे दिया कि हम बाढ़ मुकम्मल करने देंगे, ये हर मुल्क का हक है। जैसे कि बेचारे को सांप सूंघ गया। चलो मेरा- देख मेरा लेंगे भाई, ना। आप बाड़ों बूढ़ों को छोड़ें, मेन उस पॉइंट पे फोकस करें कि जो तजारत है ना वो आप ओ उनके भाई, साथ वो करेंगे तजारत कि भी नहीं? बेहतर हो जाएगी। ठीक है ना? ये जो स्कूटरी पुलिसी हुई है ना, इसमें बहुत से अहम नुक्ता पर नजर डाली गई है कि जो के मतलब के पाकिस्तान में पहले नहीं देते थे पुलिसी। हाँ, मतलब बस। के जो गैर मुमालिक के लोग हैं ना, इधर आके तजारत करे तो वो इतना इंटरेस्ट ही नहीं लेते। अफगानिस्तान में इतने करोड़पति लोग बैठे हैं ना, आपको अंदाजा नहीं है। और तभी फिर तो वो वहाँ जाकर बेचारे- कारोबार करते हैं यूएनए में। बेचारों की बात छोड़ें, हाँ, जो वो आपको बोल बेचारे रहा इंडिया से हेल्प मांग रहे हैं, और इंडिया वो उनको जाकर हेल्प दे रहा है उधर। करोड़पति ओ भाई को। मेरे बात तो मुकम्मल कर लेने दे, फिर करो, बोलते करो, हैं कि करो। ये बीच में नहीं, बोलता नहीं, है। करो, करो। भाई यही पाकिस्तान में पुलिसी अब चली है कि जो मतलब कि ये बाहर का, पहले तो नहीं था पाकिस्तान में कि कोई आए और इधर तजारत करे, इधर प्रॉपर्टी खरीदे। भाई वो कल से ऐलान हुआ है कि इधर आप प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, इधर आप तजारत भी कर सकते हैं। और जो अफगानिस्तान है, पहले वो इधर नहीं इंटरेस्ट लेते थे, लेकिन अब जो अफगानिस्तान के करोड़पति लोग हैं, अरबोपति है, वो भी इधर आकर तजारत भी करेंगे, प्रॉपर्टी भी खरीदेंगे। ऐसे है ना। तो इससे एक पाकिस्तान बढ़ेगा, इसकी तजारत बढ़ेगी, तो आस्ता आस्ता ही काम होगा। अब अगर हम इंडिया मीडिया की तरह गप्पे छोड़ने लग मेरी पड़े बात तो सुनो। ऐसे तो वहाँ कुछ पे नहीं होता। यार मेरी बात करते हैं। एक मिनट मेरी बात सुनो। मैं क्या कंपेयर की हमने बात इस कर रहा हूँ चीज को किसी नहीं चीज चाहते? पे। एक मिनट मेरी बात सुने। आप कोई एक कैसे चीज हैं? कंपेयर करके दिखाएं जहाँ पे आप कह रहे हैं कि वो गप्पे डालते हैं। कोई एक चीज कंपेयर करके दिखाएं जहाँ पे आप उनसे आगे हैं।
बिल्कुल एक मेरी चीज और मैं एक कहता बात हूँ, ये एक चीज अब जरूरी हर है। एक बंदा ये चाहता है, हम चाहते हैं खुद दिल से भाई चाहते वो हैं आपके कि हमसाए पाकिस्तान हैं, भाई वो आगे बढ़े। इंडिया वाले बोलते हैं, मेजर साहब भी बोलते हैं भाई मेजर ये साहब जो बोलते बोलते हैं हैं कि ये आगे बढ़े, ये जो तरक्की ये करें। ओ भाई जो ये भाई वो मेजर आप साहब जैसे इतनी लोगों जलन से की नाम आंखें खोल रहे हैं, नाम अभी आंखें सुन खोल रहे रहा हैं, आप इतनी लोग नुकसान में जा इतनी रहे हैं। जलन से उनका नाम बोल रहा है, मतलब जो कि एटमी हथियार है, बाबर हो गया, बरमास हो गया, तो आपके पास क्या है? अगेन है, बरमास है, उसका आपको नहीं पता। ओ भाई ऐसे जलन ना पैदा करें। और जलन वाली ऐसे कोई ही है बात ना, नहीं है। ये तो जलन ही है इसकी। एक चलो पोस्ट पर ट्वीट पर भाई ऐसी हुई है ना, आप सोच भी नहीं सकते। मेजर तो और बस उसने ये कमेंट्स में ऐसे तो भाई कमेंट्स में हाँ, आप हाँ। भी वीडियो अपनी के कमेंट्स देख लो, कमेंट्स में लोग बोलते ही रहते हैं, ठीक है ना। भाई लोग जो बोलते रियलिटी है हैं, वो दिखाते ही रहते हैं, भाई ठीक है। रियलिटी तो दिखाते हैं। उम्मीद करते तो हैं कि मेजर को गाइस रियलिटी दिखाई वीडियो दी। बैन करने दे भाई। अच्छा, करो तो बैन। उम्मीद करता हूँ कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा और इसके प्रूफ का वेट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।